हेलो ट्रेडर्स। तो हमारा आज है लेक्चर 4, जिस लेक्चर का हमारा नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में हमारा जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था वो था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो हमारा था वो था कैसे हायर हाई हायर लोस कंफर्म होते हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है। थर्ड हमारा जो था टीजेएल्स कि कैसे हमें उन लेवल्स पे ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ में। और फोर्थ जो हमारा लेवल है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप चेंज ऑफ कैरेक्टर से पता कर सकते हो कि कैसे मार्केट ने ट्रेंड अपना बियरिश से बुलिश किया या बुलिश से बियरिश किया है। ठीक है, तो क्लियरली मैं आपको जो 3 लेक्चर्स हुए उनका भी रिवीजन करवा दूंगा, साथ साथ आपको अच्छे से सिंपल से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर और कैसे मार्केट में ट्रेड चेंज होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताने वाला हूँ बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं बियरिश चोच। तो मार्केट में आपने देखा, आपने ट्रेड आइडेंटिफिकेशन किया कि हाँ मार्केट में हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस लग रहे हैं। साथ ही में टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट। कैसे टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट आपने पता ही है आपको, टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल के नीचे सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग होना, तो हमारा हायर हायर हाई कंफर्म होता है। हमने वन क्विंटल की क्लोजिंग देखी कि कैसे हायर लो कंफर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं हायर लो हमारा कंफर्म होता है, उसके साथ हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट भी कंफर्म होता है। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे ही हमारे टीजेएल्स 1 टीजेएल्स 2 निकलते हैं मार्केट में, उसके बाद अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करता हुआ इस हायर लो के नीचे टू कैंडल की क्लोजिंग करता है, कितनी, टू कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो मार्केट में बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जो आपका लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था या जो आपका हायर लो था, इसके नीचे अगर मार्केट टू कैंडल की क्लोजिंग करता है तो मार्केट में बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टू कैंडल कैसी होना चाहिए, तो इसका मैं बहुत अच्छे से आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेडर ये नहीं बताता है चीजें खुल के। मैं आपको जो कि खुल के चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये टू कैंडल कंसेक्यूटिव हुई कोई बात नहीं, टू रेड है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक रेड, ठीक है, एक रेड या एक ग्रीन भी आ जाती है इस लो के नीचे क्लोजिंग, तो भी हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब वैलिड ये दो तो आपको पता है कि ये वैलिड होने वाले। अगर मान लो फर्स्ट कैंडल क्लोज रेड आई है, ठीक है, लेकिन सेकेंड जो कैंडल है वो उसने अंदर जाके ग्रीन क्लोज कर दिए, तो वो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर का मैं आपको रूल्स बता देता हूँ बियरिश में। ठीक है, आपकी टू कैंडल्स जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव हो, एक रेड एक ग्रीन भी चल जाएगी, और लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट जो है उस लो के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए तो ही बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। तो ये दोनों राइट है, ये जो एक थर्ड वाला है वो वैलिड नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हो रहा है। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको कंफर्म हो गया, आपने देख ली कि हायर लो या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे टू कैंडल क्लोज कर चुकी है, वो मैंने आपको रूल्स बता ही दिए। अब उसके बाद हमारे बनते हैं 3 लेवल्स। 3 लेवल्स को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट हमारा जो लेवल निकल के आता है उसको बोलते हैं हम एसबीआर, बियरिश सोच में एसबीआर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है जहां से हम सेल करते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है क्यूएमएल ए प्लस, जिसको हम कभी मिस नहीं करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि इस लेवल को हम कभी मिस ना करें और यहाँ से ट्रेड ले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्ले होता है मार्केट में। ठीक है, और थर्ड हमारा जो लेवल आता है वो बियरिश चोच में वो होता है डबल टॉप। थर्ड टाइम हम इस लेवल से ट्रेड करने की वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। सेम उसी तरीके से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मार्केट में आपने ट्रेंड देखा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लग रहे हैं, वही टू कैंडल रिट्रेसमेंट मार्केट ने की। ठीक है, आपने वन कैंडल क्लोजिंग देखी मार्केट में, ठीक है, ये सब कुछ कंफर्म हो गया। अब जो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट आपको जो आपका लोअर हाई है, वो अभी फिलहाल आपका लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट है। अगर मार्केट लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के अगर ऊपर टू कैंडल क्लोज करती है तो हमारा बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर ये माना जाता है। आपको क्लियर हो चुका होगा अब दोनों सिनेरियो में। ठीक है, ये हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है,
कि आप फिर सोच रहे होंगे सर आप ये टू कंसेक्यूटिव होना चाहिए। नहीं भाई, कोई कंसेक्यूटिव की जरूरत नहीं है। आप में एक ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट होना चाहिए वो ग्रीन, या बियरिश सोच में रेड, बुलिश में ग्रीन, बियरिश में रेड। लेकिन सेकेंड कैंडल रेड भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। सिर्फ आपका इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ही माना जाएगा, मान लो कि अगर एक ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी अंदर रेड बन के क्लोज कर गई है, वापस जो रेजिस्टेंस के अंदर है उसके अंदर क्लोजिंग आ गई है, तो वो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो हमें हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होगा। सेम उसी तरह से इसमें भी तीन लेवल निकल के आते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीएस, जिसको हम पर्सनली ट्रेड्स करते हैं ये लेवल्स को। ठीक है, जो टीजेएल्स के दो लेवल्स है, टीजेएल 1 टीजेएल 2, उसको भी हम पर्सनली ट्रेड करते हैं, और जो एक तीन लेवल्स होते हैं इसको भी हम ट्रेड करते हैं। और इन लेवल्स पे मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव्स देता ही है, जो कि आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट लेवल जो आता है वो आरबीएस, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर में। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सेकेंड हमारा जो आता है ए प्लस, ये हमेशा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्यूएमएल ए प्लस, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड हमारा होता है डबल बॉटम, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे तीन लेवल्स होते हैं, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर में और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर में। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को बताया है कि मार्केट में कैसे ट्रेंड शिफ्ट होता है। सेम बस ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद आपको फिर ट्रेंड का पता चल जाता है, तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने बता दिया। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, लाइव एग्जांपल जो अभी मार्केट में चल रहा है। हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर ही, और 1 आवर के टाइम फ्रेम अभी हमारा ओपन है, हम उसमें ही देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इससे आप 2-3 बार देखना, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम आते हैं चार्ट पे। हम पहले देखते हैं बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट में हमने आया, हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हमको क्लियरली समझ आ गया है कि मार्केट के ये हायर हाई कंफर्म है, ठीक है, ये हायर लो कंफर्म है, जिसको हम बोलते हैं लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। हायर लो कंफर्म क्यों है आपको समझ आ चुका होगा कि वन कैंडल क्लोजिंग मार्केट कर चुका है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पे हमारा हायर लो कंफर्म है। अब मार्केट ने क्या करा है, जैसे ही आपको क्या देखना है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे टू कैंडल क्लोज, ठीक है, हुई है, क्लियरली दिख रही है आपको ये टू कैंडल क्लोज। मार्केट में जैसे ही टू कैंडल क्लोज होती है वैसे ही वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लिया जाता है, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल। ठीक है, यह हमारा बियरिश चोच कंफर्म हो चुका है। आप ये देख सकते हो, बियरिश चोच कंफर्म हो गया हमारा। अब जैसे ही हमारा चोच कंफर्म होता है, हमें क्लियरली हमको तीन लेवल मार्क करने होते हैं। हमारा फर्स्ट लेवल आता है जिसको कि मैंने आपको बताया एसबीआर लेवल। मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ से कैसे एक थोड़ा सा मार्केट ने ब्रीच किया लेवल को, फिर गिरा। ठीक है, सेम उसी तरह से हमारा जो सेकंड लेवल होता है वो क्यूएमएल है, जो कि अभी हमारा पेंडिंग लेवल है ये क्लियरली। थर्ड हमारा जो लेवल होता है वो होता है डबल टॉप। ठीक है, ये हमारा डबल टॉप क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारा एसबीआर लेवल जो कि मार्केट ने अच्छा प्ले करा। सेम उसी तरीके से ये हमारा क्यूएमएल लेवल जो कि हमारा ए प्लस है। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेवल डबल टॉप। ये तीन सिनेरियो है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है। एसबीआर से कैसे मार्केट ने रिजेक्ट करा, क्लियरली मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो वहां पर थियोरिटिकल बताया उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर मूव किया। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एसबीआर से मार्केट ने मूव किया, और मूव करके मार्केट में क्लियरली वापस लोअर लो लोअर हाई लगना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट अपना ट्रेंड क्लियरली बता चुका है शिफ्ट होते वक्त चेंज ऑफ कैरेक्टर में कि मैं बियरिश हो चुका हूं। और जैसे ही बियरिश होने के बाद ये तीन लेवल्स पे ट्रेड हम करते हैं, उसके बाद जैसे ही मार्केट में लोअर हाई लोअर लो लगना हो जाता है, तो हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश हो चुका है, और यहाँ से अब हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको सेम यही पैटर्न में बुलिश जो अभी अभी फिलहाल मार्केट में बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है,
मार्केट में हमारा जो लास्ट, ये आपने देखा लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट था, उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ से अच्छी सेलिंग भी दी थी, लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज हुआ तो वहां से हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट था। मैं आपको यहाँ भी शो कर देता हूँ, ये हमारा लोअर हाई था, ये हमारा लोअर लो था। जैसे ही मार्केट ने लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट को ऊपर 2 कैंडल क्लोज की, वैसे ही मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल के आता है वो होता है आरबीएस, जो कि मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने कोई वैलिड स्विंग नहीं लगाया अभी तक। जब तक मार्केट एक वैलिड स्विंग नहीं लगाता, जब तक हम अभी फिलहाल इन लेवल्स को वेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूएमएल और ये हमारा डबल बॉटम। आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ तो आपको चार्ट पे कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, हमारे 3 लेवल, जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो है, आपको क्लियरली बता दिया है मैंने, आरबीएस। सेकेंड जो हमारा लेवल होने वाला है वो हमारा होता है क्यूएमएल, जिसे हम बोलते हैं A+। ये लेवल आप मिस मत करना। अभी के लिए आपको एनालिसिस भी मिल चुका है क्लियरली, मैंने लाइव मार्केट में आपको बता दिया है कि कैसे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से हमारा जो लास्ट लेवल आता है वो डबल बॉटम। ये हमारे 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिएगा अपने मार्क पे, और कैसे ये प्ले होते हैं इसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बुलिश और बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आया होगा कि कितने सिंपल तरीके से हम एक ट्रेंड को शिफ्ट होते हुए पता कर सकते हैं कि ये कंफर्म हो चुका है, ये अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या अप ट्रेंड में जाने वाला है। एक दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको लाइव चार्ट पे बता ही दिए हैं। आपको अगर ना समझ आए तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार देखिए, आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या होता है एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश और बियरिश। तो ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर को। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ठीक है, गुड बाय ट्रेडर्स, एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को।